हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगति सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह के पेज नंबर 160 पर दिए गए कुछ वचन। संसार के महान ग्रंथ वाचक ज्ञानियों ने नहीं बल्कि अंदर जाकर सत्य के साक्षात दर्शन करने वाले महापुरुषों ने रचे हैं। उनके ग्रंथ आंतरिक निजी अनुभव पर आधारित हैं, ग्रंथों शास्त्रों के पाठ विचार पर नहीं। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि संसार के सब वेद शास्त्र राम नाम की लिव में से निकले हैं। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं 14 तबकों कुरान शरीफ तथा सब दूसरी रूहानी पुस्तकें उस कल में शब्द या नाम में शामिल है जो लिखने पढ़ने और बोलने का विषय नहीं है। विद्या के विषय में उपरोक्त विचारों से यह ख्याल नहीं बनाना चाहिए कि कामिल मुर्शिद धर्म ग्रंथों के पाठ विचार के विरुद्ध हैं। संतों महात्माओं ने स्वयं जीवन के अनेक अमूल्य वर्ष व्यतीत करके हमारे लाभ के लिए धर्म ग्रंथों की रचना की है, परंतु इन ग्रंथों में ही उन्होंने लिखा है कि हमारा छुटकारा धर्म ग्रंथों के पाठ विचार से नहीं, परमात्मा की सच्ची भक्ति, सच्चे प्रेम और कलमे या शब्द की कमाई से होगा। एक लंबी व अंधेरी गुफा सुरंग में बैठा मनुष्य चाहे सारी आयु सूर्य के प्रकाश की महिमा के गुणगान करता रहे, उसको उसका कोई अमली लाभ नहीं है। अमली लाभ सुरंग से बाहर निकलकर सूर्य के प्रकाश में आने से मिलेगा। परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखकर सारी आयु ग्रंथों शास्त्रों में उसकी महिमा पढ़ते रहने का कोई अमली लाभ नहीं होगा। परमात्मा में विश्वास होने का और ग्रंथों शास्त्रों में उसकी महिमा पढ़ने का वास्तविक लाभ परमात्मा से मिलाप करके ही हो सकता है। खोज की दृष्टि से, सत्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से, शंका भ्रम निवारण करने और रूहानियत के विषय में सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से ग्रंथों शास्त्रों की भारी महिमा है, परंतु इनसे प्राप्त हुए ज्ञान का वास्तविक लाभ तभी है जब हम इस ज्ञान के अनुसार जीवन को ढालें और जिस सत्य का इनमें वर्णन है उसका साक्षात दर्शन कर लें। धर्म ग्रंथों और रूहानी सिद्धांतों का ज्ञान हमारी प्रारंभिक अवस्था है, अंतिम नहीं। विज्ञान के सिद्धांत प्रयोगों में ढलकर ही सत्य का रूप धारण करते हैं। इसलिए संतों महात्माओं ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रंथों शास्त्रों में वर्णित ज्ञान दूसरों का अनुभव है, परंतु हमारे लिए केवल सिद्धांत है। इस सिद्धांत को रूहानी अभ्यास द्वारा अपने लिए ठीक सिद्ध करना ही हमारा वास्तविक उद्देश्य है। कर्मकांड और आध्यात्मिकता। सच्ची आध्यात्मिकता के निष्पक्ष खोज के लिए आवश्यक है कि कामिल फकीरों द्वारा की गई शरीयत या कर्मकांड की आलोचना को अब अपनी बन चुकी धारणाओं से मुक्त होकर उदार हृदय से विचार करे, ताकि उसको असलियत की तह तक पहुंचने में कठिनाई ना हो। संसार में अगणित कर्मकांड प्रचलित हैं। हर धर्म अपने कर्मकांड को उत्तम मानता है, परंतु कामिल फकीर समदर्शी होते हैं। हजरत जुनैद कहते हैं कि परमात्मा की दया से अद्वैत में पहुंच चुका ब्रह्मज्ञानी धरती के समान है, जिस पर अच्छे और बुरे सब लोग इस तरह चल फिर सकते हैं। वे उन बादलों के समान हैं जो सब पर एक जैसी छाया करते हैं। वे उस वर्षा जल के समान हैं जो किसी भेदभाव के बिना सब पर एक जैसा बरसता है। कुल मालिक सारे संसार के लिए है, वह रब्बुल आलमीन है। परमात्मा का रूप बन चुके कामिल फकीर भी लोगों के सर्वहितैषी होते हैं, इसलिए वे किसी विशेष धर्म के कर्मकांड से नहीं बन सकते। कामिल फकीर परमात्मा से मिलाप के सच्चे मार्ग की सराहना करने के लिए अधूरे या गलत मार्ग की आलोचना करने के लिए विवश होते हैं, ताकि लोग गलती का शिकार होकर मनुष्य जन्म के अमूल्य अवसर को व्यर्थ न खो दें। वे जन कल्याण के लिए अनेक प्रकार के संकट झेल कर भी सत्य की मशाल जलाते हैं। साईं जी संसार की संकीर्णता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, लोग सत्य को प्रकट करने वाले फकीरों के रक्त के प्यासे हो जाते हैं, परंतु फकीर संकेत से या स्पष्टता से सत्य का वर्णन करने के लिए विवश होते हैं, ताकि हकीकत के जिज्ञासुओं को असलियत का संकेत मिल जाए। इस
आलोचना को पल भर के लिए एक और रखकर यह सोचना चाहिए कि सब लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सारी आयु मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों आदि में पूजा पाठ, अरदास, आरती, नमाज आदि करते हैं। हम इस उद्देश्य के लिए ही तीर्थ यात्रा या हज करते हैं, रोजे या व्रत रखते हैं और अनेक प्रकार के जप, तप, पुण्य, दान, ग्रंथों, शास्त्रों के पाठ तथा कई हठ कर्म करते हैं। क्या हमें कभी इन साधनों द्वारा दैवी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई दी या हमारी आत्मा तनिक भी अंदर की ओर गई? इसके विपरीत साईं बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले नु शाह अंदरों मिलिया। आप सत्य के सच्चे प्रेमियों को समझाते हैं कि परमात्मा भी अंदर है, उसके मिलने का मार्ग और साधन भी अंदर है। यह मार्ग या साधन हर धर्म के हर प्रकार के कर्म कांड से मुक्त है। आप कहते हैं, जब तक मन साफ नहीं होता, प्रभु से मिलाप नहीं होता, हमारी दिखावे की धार्मिक रहने का क्या लाभ है? एक जर्मन विद्वान लिखता है कि जब कोई सत्य का जानकार हमारी किसी पुरानी कमजोरी की ओर संकेत करता है तो हमारे अंदर जबरदस्त रोष पैदा होता है। हम अहम वश ये सोच ही नहीं सकते कि हम सब सचमुच वर्षों गलती का शिकार रहे हैं। अपने अहम और अज्ञान के कारण हम ज्ञानी को की सही बात को भी गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत जो लोग ज्ञानी के सच्चे वचनों का भार सहन करके विवेक से काम लेते हैं, उनके अंदर गलती का एहसास पश्चाताप में और पश्चाताप गलती के त्याग में और सत्य को धारण करने की दिलेरी में बदल जाता है। इस प्रकार यह व्यक्ति अंधकार से प्रकाश में पहुंच जाता है। संत महात्मा, कामिल फकीर या सच्चे ब्रह्म ज्ञानी उस डॉक्टर के समान है जो जीव के मन पर बने हुए अज्ञानता के फोड़े पर नश्तर लगाने के लिए विवश होते हैं। जो लोग यह नश्तर सहन कर लेते हैं, उनके अंदर से गंदा मादा निकल जाता है, जिसके बाद सदगुरु जख्म पर परमात्मा के प्रेम का मरहम लगाकर उसको सदा के लिए आरोग्य कर देते हैं। यही कारण है कि केवल सूफी फकीरों ही ने नहीं, संत नामदेव, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, तुलसी साहब और हजूर स्वामी जी महाराज आदि अनेक संतों ने संसार के अनेक प्रकार के कर्म कांडों की एक जैसी आलोचना की है। इन सब कामिल संतों महात्माओं की भांति साईं जी की कर्म कांड की आलोचना का वास्तविक उद्देश्य विरोध, ईर्ष्या या निंदा नहीं, परंतु लोगों का रूहानी हित है। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि परमात्मा के सच्चे भक्त चौथे पद अर्थात सचखंड के भेद खोलते हैं। गल चौथे पद भी खोले हैं। उनके अंदर से सत्य की सुगंधी बरबस बाहर निकलती है। अज्ञानी लोग उनकी ऊंची रूहानी अवस्था को तो समझ नहीं सकते, उनकी जान के दुश्मन अवश्य बन जाते हैं। सच कहिए ता गल पैंदे नहीं। आप कहते हैं कि प्रियतम के मिलाप की माला गूंज चुकी सच्ची रूहानियत, सच्ची सुहागन वहमों, भ्रमों आदि के माया जाल से मुक्त हो जाती है। अज्ञानी की बड़ी निशानी है कि ज्ञानी को अज्ञानी समझता है। आप कहते हैं कि संत महात्माओं की बात सुनकर सच्चे प्रेमियों के हृदय फूल की तरह खिल जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक भेदों से अनभिज्ञ कर्म कांडों के कैदी लोग संतों का विरोध करने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। आपका अभिप्राय है कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म किसी न किसी विशेष धर्म में होता है, उसको उसकी धर्म विधियां उत्तराधिकार में मिलती हैं, परंतु रूहानी विकास के लिए आवश्यक है कि मनुष्य दाई से माई की गोद में जाए और इससे आगे बढ़े। अर्थात उसके लिए आवश्यक है कि वह संतोष, क्षमा, सहनशीलता आदि नेक गुणों को धारण करता हुआ अमली रूहानी अभ्यास की ओर ध्यान दे और कलमे की कमाई के मार्ग पर उन्नति करता हुआ अहम या मन को त्याग कर हकीकत में समा जाए। गुरु नानक साहिब ने जपजी में 5 खंडों का वर्णन करते हुए और सूफी दरवेशों ने नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत और हूत में आत्मा की चढ़ाई का वर्णन बयान करते हुए जीव के तरीकत और मार्फत की सहायता से हकीकत में पहुंचने का संकेत दिया है। कर्म कांड पुरने या पहाड़े के समान है। इसका वास्तविक मनोरथ धार्मिक और पारलौकिक वृत्ति पैदा करना है, परंतु सत्य की प्राप्ति का साधन हृदय की निर्मलता और शब्द की कमाई है। गुरु अर्जन साहब ने अपने शब्द
अल्लाह अगम खुदाई बंदे में समझाया है कि मालिक के सच्चे भक्तों की शरीयत धार्मिक लोगों की शरीयत से बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। मालिक के प्रेमी सत्य की नमाज पढ़ते हैं और मन रूपी मौलाना को देह रूपी मस्जिद में खड़ा करके अंदर परमात्मा के सच्चे कलमे से जोड़ते हैं। ऐसे प्रेमियों की तरीकत अंदर कुल मालिक की खोज करना है, उनकी मार्फत मन इंद्रियों को वश में करना है और हकीकत परमात्मा के साथ मिलाप करके आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना है। दया व मेहर ऐसे सच्चे आशिकों का मक्का है। नम्रता रोजा है और मुर्शिद की आज्ञा का पालन करना उनका बहिष्ट है। परमात्मा की महिमा सब्र, शुक्र, नम्रता, दया और 5 विकारों को जीतना उनकी 5 नमाजें हैं। उनकी मुसलमानी दिल की कोमलता और दुनिया के इश्क के स्थान पर परमात्मा के इश्क में लीन होना है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में